धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल एक बुलेटिन आपके सामने रखा था जिसमें बताया कि 15 अगस्त यानी कि देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराने को लेकर यानी कि तिरंगा फहराने को लेकर कहां कहां पर किस किस तरीके के विवाद सामने आए हैं, वो खबर आप लोगों ने अच्छी खासी सराही है। 9 खबरें उस बुलेटिन में मैंने आपके सामने बताई थी। केरल से लेके कन्याकुमारी तक आप उसको कह सकते हैं, उसमें तमाम खबरों को शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन कल बहुत सारी खबरें छूट गई थी। आज 4 खबरें फिर से उसी क्रम में उसी सिलसिले से जुड़ी हुई आपके सामने रखने जा रहा हूं। कोई इधर उधर की बात नहीं करते, चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर उत्तराखंड यानी कि देवभूमि से आ रही है। देवभूमि का जिला है टिहरी। टिहरी में यहाँ मंत्री यानी कि भाजपा के मंत्री हरक सिंह रावत, आप जानते ही हैं, यहाँ पे तो दे दनादन 4 महीने के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदल गए। सबसे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनको हटाया गया, उनके स्थान पे तीरथ सिंह रावत को लाया गया। तीरथ सिंह रावत को हटा के अब धामी को लाया गया, जिनका पूरा नाम पुष्कर सिंह धामी है। बताया जा रहा है आरएसएस के बड़े करीबी हैं जी वो, और जब से वो आए ना जी सबसे उसी तरीके का काम कर रहे हैं। बताइए कौन सा बीजेपी वाला जो है आरएसएस के करीबी नहीं होता, लेकिन प्रचार प्रसार ऐसे किया जाता है ताकि लोगों में मैसेज ये जाए कि देखो जो आरएसएस का करीबी है उसको सीएम बना दिया। छोड़ दीजिए, कहानी अलग हो सकती है, इस पे अलग से एक बातचीत रखी जा सकती है। तो यहाँ पे मंत्री हैं हरक सिंह रावत पहुंच गए टिहरी। टिहरी में पीआईसी मैदान है, वहाँ पे उन्हें फहराना था झंडा, और उन्होंने जब तिरंगा फहराया तो तिरंगा पूरी तरह से नहीं फहराया जा सका, आधा अधूरा तिरंगा फहराया गया, उसी को सलामी दे दी गई। बाद में जब सबके नोटिस में आया तो आनन फानन में झंडे को उतारा गया, दूसरे तरीके से फिर झंडे को जो है ध्वजारोहित किया गया, दोबारा से फहराया गया। इस बारे में जब मीडिया वालों ने पूछा तो पहले तो मंत्री महोदय टाल गए, उसके बाद मंत्री महोदय ने कहा क्या कर सकते हैं, कर्मचारियों की कमी है, हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि मंत्री होने के बाद इतना सलीका नहीं है कि झंडा फहराया गया कि नहीं फहराया गया। अगर नहीं फहराया गया तो सलामी देने की ज़रूरत क्या थी, लेकिन बस शो ऑफ करना है, फ़ोटो खींच जाना है, दिखा देना है लोगों को कि हम जो है ध्वजारोहण कर रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर का रुख कर लेते हैं। ये तस्वीर आ रही है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, और अब मुझे लगता है तमाम अगली जितनी भी तस्वीरें हैं वो उत्तर प्रदेश से। और देखिएगा एक से बढ़ के एक तस्वीर, उत्तर प्रदेश का एक इलाका है जिसे आप कह सकते हैं आरडीसी, राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, इससे आप समझ गए होंगे, यानी कि राजनगर जिला मुख्यालय। इसके आसपास एक बसी हुई जो कॉलोनी है, बड़ी पॉश कॉलोनी है, बड़े वीआईपी लोग यहाँ रहते हैं। जिस वक्त यहाँ सांसद थे राजनाथ सिंह, वो भी यहीं रहते थे, और जब बीके सिंह अब सांसद हैं, पिछली बार तो मंत्री थे, इस बार मंत्री पद भी ढंग से उनके हिस्से में नहीं आ पाया कोई सा, वो भी यहीं रहते हैं। तो यहाँ एक वीडियो वायरल हो रहा है गाजियाबाद के राजनगर से। यहाँ एक डॉक्टर की दुकान है, उसके बाद झंडा फहराया जा रहा है, क्लिनिक के बाद झंडा फहराया जा रहा है, और यहाँ गोलियाँ चलाई जा रही हैं। अब बताइए तिरंगा फहराते हुए गोलियाँ चलाई जा रही, कैसे चलाई जा रही है वो देख लीजिए। ये वीडियो वायरल होने के बाद अब प्रशासन दावे कर रहा है कि हम लोग इसमें जल्द ही कार्रवाई करेंगे और इसमें एक्शन। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि बंदूक अगर ज़रा सी इधर उधर हो जाती तो पता चला कुछ लोगों को तो शहीद ही कर देते महोदय। लेकिन इससे भी अहम सवाल ये है कि जहाँ डीएम खुद रहता हो ज़िले का, जहाँ एसएसपी खुद रहता हो, जहाँ ज़िला मुख्यालय हो, वहाँ लोग कानून का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर कानून का डर नहीं है, किसी तरीके का खौफ नहीं है। ये एक अलग दिलचस्प तस्वीर उजागर करता है। तीसरी खबर की तरफ चल लेते हैं। ये तस्वीर आ रही है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, और बहुत ही चौंकाने और डराने वाली तस्वीर है। हालांकि पुलिस का रवैया भी इस पूरे मामले में ढुलमुल दिखाई दे रहा है। कुशीनगर एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का, एक ऐसा ज़िला है जहां पे भगवा ब्रिगेड हमेशा हावी रहती है। ज़मीनी सतह पर कुशीनगर में रहने वाले लोग इस बात को जानते होंगे। यहाँ से मुसलमानों को प्लान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लगातार ऐसी रिपोर्टें आती हैं, लेकिन उनके पास कोई अपना मीडिया नहीं, कोई अपना अखबार नहीं है, तो इसलिए उनकी कोई खबरें दिखा भी नहीं सकता है। तो उसी कुशीनगर के अंदर एक महिला प्रधान है, इत्तेफाक से वो दलित समाज से ताल्लुक़ रखती हैं, तो उनको यहाँ झंडा फहराने नहीं दिया गया। जो दबंग है उन्होंने उनसे पहले ही झंडा फहरा दिया है ना, चौंकाने वाली बात। और ये सब कहाँ हुआ, जो ग्राम सभा का यहाँ ऑफिस वगैरह बना हुआ है। कुशीनगर ज़िला है, बिशुनपुरा यहाँ पे थाना है, और यहाँ का बतरौली धुर खड़वा एक गांव है, वहाँ पे हुई है ये वारदात। इसे वारदात आप कह सकते हैं,
लेकिन अभी तक पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है, जो हमारे पास अभी तक की रिपोर्ट है। बता दें यहाँ पे ग्राम प्रधान जो हैं, जिनका नाम है झुनखुन देवी, उम्र 60 साल है और वो दलित समाज से ताल्लुक़ रखती हैं। उनका कहना है कि वो वहाँ मौके पर पहुँच गई थी, लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही 3 लोग आए, उन्होंने ध्वजारोहण करा दिया, यानी कि तिरंगा फहरा दिया। यही नहीं, लोगों को राष्ट्रगान भी नहीं गाने दिया और लोगों को यहाँ से भगा दिया। इस बारे में अखबार में जो बयान छपा है पुलिस वाले का, थानेदार का, उसका कहना है कि प्रधान ने आने में देर कर दी, इसलिए लोगों ने झंडा खुद फहरा दिया। और झंडा फहराने वाले जो हैं वो बीडीसी हैं। आप जानती हैं ना, ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है उसमें बीडीसी वोट डालते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ये आरोप लगा रही हैं तो जांच की जानी चाहिए एफआईआर दर्ज करके। लेकिन भाई पुलिस है, जांच करे न करे। इससे पहले आपने देखा होगा कि गांव के अंदर दलित महिला प्रधान थी, लेकिन इस बार सीट ओबीसी हो गई। तो जैसे ही ओबीसी चुन के आया तो उसने पहले गंगा जल छिड़कवाया और तब जाके वो कुर्सी पे बैठा। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश से लगातार उभरती रहती है, लेकिन दावे करने में कोई कमी नहीं है। जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार ने अपने ओबीसी एससी तमाम मंत्रियों को ज़मीन पर उतार दिया है कि जाओ उत्तर प्रदेश में अभी से माहौल बनाओ। लेकिन उसी बीच जब ये तस्वीर आती हैं तो उसी जन आशीर्वाद में शामिल लोगों की ज़बान पर ताले पड़ जाते हैं। चलते हैं चौथी खबर की तरफ। ये उत्तर प्रदेश के बागपत से आई है। थोड़ी दिलचस्प और अलग तस्वीर है। यहाँ पे एक शख्स है जिसका नाम है बाबू खान। बाबू खान वो अपने आप को बताता है और यहाँ के रंछाड़ गांव का रहने वाला है। 3 साल पहले वो कावड़ ले रहा है तो उसके परिवार के लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा भाई तेरा अब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रहा, तो हमारे साथ नहीं रह सकता। तब इसने अपने परिवार के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए कि वो इसको प्रताड़ित कर रहे हैं। फिर से एक बार इसने अपने परिवार के लोगों पर गंभीर आरोप लगाया और कहा है कि अगर परिवार के और गांव के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो यार जान दे देगा, यानी कि आत्मदाह कर लेगा, सुसाइड कर लेगा। इसने पहले बिलोंडी थाने में तहरीर दी और फिर उसके बाद एसडीएम दफ्तर के बाहर पहुंच के जो है प्रदर्शन किया। एसडीएम ने थानेदार को कहा कि मामले में उचित कार्रवाई की जाए। अब आप समझ लीजिए कि इसका आरोप क्या है। बाबू खान का आरोप यह है कि ये तिरंगा फहराना चाहता था, लेकिन इसके परिवार के लोगों ने और गांव के लोगों ने इसको तिरंगा नहीं फहराने दिया। ये बाकायदा जो है ढोल नगाड़े बजाते हुए, जश्न मनाते हुए तिरंगा फहराने चाहता था। और कई जगह पे, जैसे शिव मंदिर पे तिरंगा फहराना चाहता था, घर के ऊपर तिरंगा फहराना चाहता था, मस्जिद पे तिरंगा फहराना चाहता था, स्कूल पे तिरंगा फहराना चाहता था। जैसे ये सबसे बड़ा ग्राम प्रधान बन गया और सब गाँव में सब खत्म ही हो गए। खैर इसकी बात क्या कह सकते हैं भाई, इसका बात नहीं चल रहा, नहीं संसद भवन पर जाके यही झंडा फहराने लग जाए। तो ये तमाम जगह झंडा फहराना चाहता था, जो इस खबर में छपा है। इसको फहराने नहीं दिया, तो अब इसने कहा या तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दो, नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। आदित्यनाथ योगी से इसने मांग की है। तो ये 4 तस्वीरें थी, मुझे लगा कि इससे भी आपको रूबरू करा दूं। लगता है अब आगे ऐसी तस्वीर न उभर के आए, क्योंकि अब सिलसिला पुराना हो चला है। फिर आगे आएगा धीरे धीरे वक्त किसी और मौके पे झंडा फहराने का। उस वक्त जो चीज़ें उभर के आएंगे फिर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। पर कुल मिला के एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, जो ये लोग रात दिन राष्ट्रवाद का गीत गाते हैं, इनके दौर में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने की खबरें सामने आई है। इनके दौर में सबसे ज़्यादा जो है वो झंडे के अपमान की खबरें सामने आई हैं। जैसे आज सबसे ज़्यादा हिंदू खतरे में कब है? इन्हीं के दौर में। यहाँ पोस्टर लग जाता है, वहाँ पोस्टर लग जाता है कि यहाँ से हम प्लान कर रहे हैं, वहाँ से हम प्लान कर रहे हैं। उससे पहले आपने देखा कभी हिंदुओं ने कहा हो, इतना सब कुछ हुआ, बाबरी मस्जिद टूट गई, दंगे बवाल हुए, कि कभी हिंदुओं ने कहा हो कि हम यहाँ से प्लान कर रहे हैं? सोचिएगा इस बारे में। जो रात दिन हिंदुओं के नाम पे राजनीति करते हैं, उन्हीं के दौर में चीज़ें क्यों हो रही हैं? जो रात दिन राष्ट्रवाद के नाम पे राजनीति करते हैं, उन्हीं के दौर में चीज़ें क्यों हो रही हैं? फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।